नहीं जी, वाह, बहुत ही परफेक्ट कुक हुआ है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फ्लेवर बादशाह। जी अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू फ्लेवर बादशाह। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज हम आप सब की, बड़ों, बच्चों और एजेड लोगों की भी सबसे फेवरेट डिश बनाने जा रहे हैं। वो है जी चिकन टिक्का पिज़्ज़ा। तो मेरा ख्याल है अपने व्यूअर्स को दिखाते हैं, स्टार्ट जी करते हैं। इंशाल्लाह हम अपने व्यूवर को दिखाते हैं अपनी तमाम अज्जा और पूरी रेसिपी। जी वेलकम बैक। तो हम अपने पिज़्ज़े की डो बनाने लगे हैं। तो मैं आपको डो बनाने का तरीका दिखाता हूँ, क्या क्या हमने इसमें अज्जा डालने हैं और क्या क्या चीज़ें हमने इसमें ऐड करनी हैं। तो चलते हैं सबसे पहले मैदे की तरफ। तो मैदा हमने लिया है और इसको हमने अच्छे से छान लिया है। छान के जब भी मैदा आप लें तो छान लें, ताकि उसमें सफाई का ज़्यादा ख्याल रखना है हमने। तो इसमें ये हमने 1 कप ले लिया, मेजरमेंट है हमारी। तो ये हम इसमें डालेंगे 1.5 कप मेजरमेंट के हिसाब से। ये 1 कप हो गया और ये हमारे पास दूसरा 1/2 कप है। तो ये 1/2 कप हम आपकी आसानी के लिए ये ले रहे हैं, ताकि आपके लिए मुश्किल ना हो। जी तो ये 1/2 कप हमारा हो गया। ये 1.5 कप मैदा हमारा कंप्लीट होता है। इसके बाद हम चलते हैं अपनी खुश्क अज्जा की तरफ। तो ये हमारे पास ईस्ट है, ये हमारे पास नमक है और ये हमारे पास गार्लिक पाउडर है। और हमने इसमें एरोगानो भी ऐड करना है और ऑयल इस्तेमाल करना है, डालेंगे हम इसकी मिक्सचर में, हम ऑयल भी ऐड करेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं हम इसकी तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये टीस्पून 1, ये 1 टीस्पून, 2 टीस्पून हमने इसमें ऐड कर दिए। और हस्बे ज़रूरत इसमें नमक ऐड करेंगे, लेकिन इसमें हम टीस्पून का चौथा हिस्सा डाल रहे हैं नमक का। तो ये नमक हो गया। इसके बाद हम तकरीबन ½ टीस्पून इसमें गार्लिक पाउडर, तो ये हमने डाल दिया। इसके बाद हमारे पास एरोगानो आता है। ये हम, आप चाहें तो इसको टीस्पून भी डाल सकते हैं, लेकिन इसमें हम ½ टीस्पून डाल रहे हैं। तो ये ½ टीस्पून हम ये डाल दिया। जी तो अब इसको हम सबसे पहले तमाम अज्जा को हम मिक्स करते हैं चमचे की मदद से, ताकि ये अच्छे से अज्जा जो हैं वो मिक्स हो जाएं और हमारी डो बहुत शानदार और बहुत ही नरम व मुलायम इंशाल्लाह बनेगी। और अपने व्यूवर्स को हम ये दिखाते रहेंगे और इंशाल्लाह उनको भी ये आसान लगेगा। जी तो हम ये नीम गर्म पानी हमने ले लिया है माशाल्लाह, और इसमें हमने ये कप जो है, ये तीसरा हिस्सा इसमें कप पानी का इसमें ऐड करेंगे। हाफ़ नहीं डालना हमने, तीसरा हिस्सा डालना है। 3 हिस्से हमने पानी भी ले लिया है। तो ये पानी 3 हिस्से हम देखने का फुल से थोड़ा नीचे है। तो ये भी पानी हम ऐड करेंगे इसमें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसमें हम ऑयल ऐड करेंगे। ये 1 चम्मच, ये 2 चम्मच, ये 3 चम्मच। तो ये चीज़ 3 चम्मच हमने जब ऐड कर दी है, तो अब इसको हमने चम्मच की मदद से इसको मिक्स करना है, ताकि ये अच्छे से ऑयल, पानी, अज्जा ये बहुत अच्छे से मिक्स हो जाए। जी तो व्यूअर्स देखें, ये माशाल्लाह हमने अच्छे से चम्मच की मदद से इसको कर लिया। अब इसको मैं चम्मच को निकालता हूँ और इसको हाथ की मदद से मैं गूँधूँगा, ताकि ये अच्छे से इसकी तैयारी हो जाए। तो साथ साथ चम्मच के साथ मैं इसको ऐड भी करता जाऊँगा। और जो मैदा हमने लेना है हस्बे ज़रूरत, तो ज़रूरत के हिसाब से हम इसकी डो बनाएंगे। बिस्मिल्लाह। ये देखें जी। तो गाइज़ ये देखें माशाल्लाह, जहाँ जहाँ हमें ज़रूरत पड़ती है तो खुश्क मैदा जो है हम ऊपर साथ साथ इसके ऐड करते जा रहे हैं और गूंथते जा रहे हैं। जहाँ पे हमारी डो मुकम्मल हो जाएगी वहाँ पे हम इसको इंशाल्लाह रख देंगे आधे घंटे के लिए। तो वो भी मैं आपको दिखाता हूँ इंशाल्लाह। जी तो गाइज़ ये देखें हमारा डो तकरीबन तैयार है। और ये हमारा माशाल्लाह जो बॉल है, इसमें हमने ग्रीस किया है। इसको अच्छे से ग्रीस करके डो को हम इसमें शिफ्ट करते हैं और ऊपर ये हम इसको क्लिंग फ्लिंग लगा के, तो हीटर वाली जगह पे जहाँ पे टेम्परेचर थोड़ा सा ज़्यादा होगा तो उस साइड पे रखेंगे, ताकि ये अच्छे से फूल जाए, इसकी डो अच्छे से तैयार हो जाए पिज़्ज़े के लिए। तो ये देखें माशाल्लाह व्यूअर्स, ये हमारी डो कंप्लीट हो गई। इसको हम रखने लगे हैं 30 से 40 मिनट के लिए। तो जब इंशाल्लाह ये तैयार हो जाएगी तो हम अपने व्यूअर्स को ये दिखाएंगे इंशाल्लाह। जी गाइज़, तो ये देखें माशाल्लाह हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ आ गए हैं। अब आपको हम जो पिज़्ज़ा सॉस है वो बनाने के लिए आपके लिए दिखाना है हमें।
तो ये हमने सिंपल सादा जो है केचप है वो हमने ले ली है हस्बे ज़रूरत। आप बाज़ार से भी मिलती है, दिल चाहे तो आप ले सकते हैं, लेकिन ज़्यादा अच्छी ये होती है कि आप अपने घर में इस रेसिपी को देखें और इसको बनाएं और आराम से खाएं। तो ये केचप ले लिए हमने, उसके साथ हिसाब से हमने ये हाफ़ टी स्पून दड़ा मिर्च डाल दी, और ये एरोगानो है, ये हाफ़ टी स्पून हम ये डाल देंगे, और हाफ़ टी स्पून इसमें हम गार्लिक पाउडर डालेंगे। ये देखें जी, तो इसको हमने आराम से बस मिक्स करना है जी गाइस। ये देखें माशाल्लाह हमारी ये सॉस तैयार हो चुकी है। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं, अपने व्यूवर्स को दिखाते हैं, तब तक ब्रेक लेते हैं जी। वेलकम बैक। तो ये देखें माशाल्लाह हमने चिकन ले लिया है, छोटे छोटे क्यूब्स बना लिए हैं, आप इसकी देख सकते हैं। तो ये हमने क्यूब्स बना लिए हैं, इसको हम मैरिनेशन लगाने लगे हैं अपने जो पिज़्ज़े की। तो सबसे पहले हमने आपको दिखाएं कि आपने 1 टेबल स्पून ये लेमन का जूस ले लिया है फ्रेश, ये डाल दिया हमने। उसके बाद हम 1 टेबल स्पून सोया सॉस डालेंगे इसमें, ये हाफ डाला, तो तकरीबन 1 टेबल स्पून सोया सॉस डाल दिया। ये तिक्का मसाला लेंगे जो हम 1 टीस्पून भर के डालेंगे, और इसके बाद हमने ब्लैक पेपर डालना है इसमें हाफ़ टी स्पून, और ये दड़ा मिर्च है ये भी हाफ़ टी स्पून डालेंगे हम, और ये एरोगानो है ये भी हाफ़ टी स्पून इसमें हम ऐड करेंगे। इसको हम मिक्स कर लेते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। तो ये चिकन आप इसमें ऐड करेंगे, माशाल्लाह ये हमने मिक्स कर लिया है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। तो मैं अपने व्यूवर्स को ये एक बात बता दूं कि हमने नमक ऐड नहीं किया, लोग देख रहे होंगे टिक्के मसाले में एक्चुअली नमक होता है, तो इसलिए हमने थोड़ा सा नमक की निस्बत कम रखी होती है अपने खानों में, तो नमक इसलिए नहीं डाला। अगर आपको मुनासिब लगे आप डालना चाहें तो अपने हिसाब से हस्बे ज़रूरत नमक भी ऐड कर सकते हैं इसमें। तो ये हम अपने प्याज की कटिंग करने लगे हैं, अपने व्यूवर्स को दिखाते हैं। ये बारीक बारीक हमने इसकी कटिंग करनी है। ये देखें गाइस माशाल्लाह ये बहुत ही अच्छे से हमने चीज़ कद्दूकश कर ली है जी। वेलकम। तो गाइस ये देखें माशाल्लाह हमारी तमाम अज्जा तैयार हैं। ये ऑलिव्स हमने ले लिए हैं, काट लिए हैं, शिमला मिर्चें है हमने लंबी लंबी काट ली है, और उसके बाद हमने प्याज जो है हस्बे ज़रूरत ये भी लंबा सा काट लिया है, और ये हमने चीज़ जो है इसको हमने कद्दूकश कर लिया है। और इसके बाद हम अपना डो की तरफ ले चलते हैं आपको, जो हमने आधा घंटा मैक्सिमम इसको रखा था। अब माशाल्लाह हमारा डो तैयार है, इसको हम ओपन करते हैं, अपने व्यूवर्स को दिखाते हैं। ये देखें जी माशाल्लाह, ये देखें जी, ओहो हो क्या बात है जी माशाल्लाह। ये देखें जी डो हमारी तैयार है, और अब हमें अपने डो तैयार करते हैं। अपने व्यूवर्स को यही कहना चाहूँगा कि इसको पिज़्ज़े की डो तैयार करके हम आपको दिखाते हैं दोबारा। गुड जी। वेलकम बैक। तो गाइज़ ये हम पिज़्ज़े की तरफ आ गए हैं, माशाल्लाह पिज़्ज़े को असम्बल करने लगे हैं। और अपनी सबसे पहले अपने व्यूवर्स को ये दिखा दें कि यह हमने कांटा लेना है, कांटे से हमने इसके यूँ सुराख बना लेने हैं पूरे के, ताकि जो इसकी एयर है वो निकल जाए और अच्छे से ये पिज़्ज़ा हमारा तैयार हो जाए जी। तो ये हमने कांटे से इनको कर लिया। उसके बाद हम अपनी सॉस लेंगे जो हमने दिखाई है आपको पहले, और इसको हमने सॉस को अच्छे से ऊपर लगा देना है इसको जी। तो गाइस ये हम चीज़ लेते हैं, चीज़ को डालते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और मैं अपने व्यूवर्स को ये बता दूं कि ये हमने जो कांटे से इसकी वो एयर निकाली है वो इसलिए कि वो बबल बन जाते हैं जैसे हीटअप में आता है हमारा पैन, तो आप भी कांटे से इसके सुराख कर लीजिएगा जी। तो गाइस ये हम अपनी चिकन इसमें ऐड करेंगे जी। तो चिकन के बाद ऑयली सामान हमने डाल दिए, उसके बाद हम ये प्याज डाल रहे हैं, और ये हस्बे ज़रूरत डालेंगे इंशाल्लाह, आप भी अपने हिसाब से डालिएगा। और अब हम ले लेते हैं शिमला जो हमने लंबी लंबी काट के रखी थी, तो ये भी हमने ये देखें डाल दी। तो ये हमारा तकरीबन माशाल्लाह पिज़्ज़ा जो है मुकम्मल होता है। पैन हमारा गरम है और इसमें हम शिफ्ट करने लगे हैं। लास्ट में हमारे पास एरोगाना है, ये हम ये डाल रहे हैं माशाल्लाह।
जी गाइस, तो ये देखें माशाल्लाह हमारी डो तैयार हो गई है, पिज़्ज़ा हमारा कंप्लीट है। इसको हम शिफ्ट करने लगे हैं अपने ओवन में। तो 180 की टेम्परेचर पे हमने इसको रखा है। तो आइए हम इसको, जी तो ये ओवन हमने पहले से गर्म कर लिया है। अपने गाइस को बता दें 12 से 15 मिनट मैक्सिमम इसको टाइम लगेगा। 12 से 15 मिनट में ये तैयार होगा। तो इंशाल्लाह अपने व्यूवर्स को 12 से 15 मिनट के लिए इंतज़ार करवाते हैं। जी गाइस, तो ये देखें माशाल्लाह पिज़्ज़े की, माशाल्लाह जी देखें हमारा पिज़्ज़ा कंप्लीट है, तैयार है। तो अपने व्यूवर्स को दिखाने के लिए मैं इसको निकालता हूँ, डिश आउट करता हूँ, फिर इसका व्यू दिखाते हैं इंशाल्लाह अपने व्यूवर को। जी तो व्यूअर्स, हमारा चिकन टिक्का पिज़्ज़ा ये देखिएगा रेडी हो चुका है। बहुत ही ज़बरदस्त स्मेल आ रही है इसमें से। और इसको अब हम डिश आउट करके टेस्ट करके आपको दिखाते हैं इंशाल्लाह। जी व्यूअर्स, तो ये देखिएगा पिज़्ज़ा हमने डिश आउट कर लिया है। बहुत ही ज़बरदस्त पिज़्ज़ा बना है जी हमारा। और ये साथ में हमारा होममेड चिली ऑयल है। इसकी रेसिपी भी इंशाल्लाह अनकरीब हम आप लोगों को शेयर करेंगे आपके साथ। तो टेस्टिंग करते हैं। और टेस्टिंग के लिए मैं दावत दूंगा हमारे एक और टीम मेंबर फ्लेवर बादशाह के मेरे भाई अली मुर्तज़ा को, तो वो भी हमारे साथ आगे टेस्ट करें। जी वेलकम गाइस। तो सर आइए प्लीज़। सर हम अपने हमारे बॉस आए हैं माशाल्लाह, अपने बॉस को भी टेस्ट करवाएंगे। जी बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम। फ्लेवर बादशाह की तरफ से आप सबको सलाम है। और जिस तरह आज मुझे दोबारा इनवाइट किया गया है और चिकन टिक्का पिज़्ज़ा बनाया गया है और लगता है कि बहुत ही आउटस्टैंडिंग पिज़्ज़ा बना है, तो इसको अब टेस्ट करते हैं और फिर आपको मज़ीद अपने व्यूज़ बताते हैं। अब हम इस पर चिली ऑयल भी डालते हैं जी। वाह जी सर, ये लगता है कि इसकी वजह से इंशाल्लाह फ्लेवर और इन्हेंस हो जाएगा। आप इस तरफ आएँ सर। तो मैं इस तरफ चलिए जी, इस पे ऑयल आप मैं भी डालें। थोड़ा सा ऑयल डाल दूँ। नहीं जी, वाह, बहुत ही परफेक्ट कुक हुआ है। चलें। चीज़ बहुत अच्छी तरह मेल्ट हुई है और बहुत अच्छे फ्लेवर्स सारे के सारे आ रहे हैं। हाँ जी। और ये जो चिली ऑयल हमने डाला है इसके ऊपर, इसने मज़ीद रेसिपी को और ज़्यादा इन्हेंस कर दिया है बिल्कुल और सही बहुत बात। आउटस्टैंडिंग पिज़्ज़ा बना है। आप लोग ज़रूर अपने घर पे ट्राई करें। ये आसिफ साहब ने और यूशा साहब की काविश ने बहुत अच्छी रेसिपी इन्होंने निकाली है आप सब के लिए, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, एवरीबॉडी फॉर योर होम, सब के लिए बहुत ही अच्छी रेसिपी है। ज़रूर ट्राई करें अपने घर के ऊपर। तो आप लोग ज़रूर अपना ये रेसिपी ट्राई कीजिएगा और फीडबैक दीजिएगा और ज़रूर इसके ऊपर कमेंट्स भी करें और हमारे चैनल को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और अब मज़ीद फ़ीडबैक के लिए हम यूशा साहब की तरफ रुजू करते हैं, वो आपको मज़ीद बताएंगे इसके मुतालिक। जी व्यूअर्स, तो आपने देखा ही होगा बहुत ही ज़बरदस्त पिज़्ज़ा बना है जी। और टेस्ट के लिहाज से भी मेरा ख्याल है कि इससे उम्दा पिज़्ज़ा आपको शायद बाज़ार से भी नहीं मिलेगा। बहुत ही बेहतरीन फ्लेवर्स और अंदर तक बड़ा ही वेल कुक और बहुत ज़बरदस्त इसकी ऊपर से भी जो चीज़ की लेयर है वो कुक हो चुकी है और बहुत ही मज़ा आ रहा है। तो मेरा ख्याल है हम लोग मज़ीद पिज़्ज़ा को एंजॉय करते हैं। आप लोग हमारा चैनल देखते रहिए और फ्लेवर बादशाह से जुड़े रहिए। चलें जी, ज़्यादा जाते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद जी।